तो कल के सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है? कैसे उत्तर देख लिया मैंने। देखते हैं क्या सवाल है, कैसा सवाल है। सवाल है वो बहुत ही आसान सा है। सवाल तुमको मैंने क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ये क्वेश्चन जो तुम्हारा है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ये क्वेश्चन जो तुम्हारा है वो क्वेश्चन ही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना। अब मैंने तुमको बोला कि चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, तो क्या जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा हर केस का। अगर केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है, केस नंबर 3 है, ये केस नंबर 4 है, तो क्या हर केस का जो रेशियो होगा बराबर होगा? एकदम होगा। तो क्या मैं 20/100 इज इक्वल्स टू x/200 इज इक्वल्स टू 80/y इज इक्वल्स टू 36/z लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। बोलो एवरीवन, बताओ। मतलब जो रेशियो बराबर होगा ना, देखो ऊपर मैंने लिया है स्पीड और नीचे लिया है डिस्टेंस। स्पीड बाई डिस्टेंस का रेशियो हर केस में बराबर आएगा। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। स्पीड बाई डिस्टेंस का रेशियो हर केस में बराबर आना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या मैंने ये सही लिखा है? बोलो हाँ या ना एवरीवन। मुझे सबका जवाब चाहिए। आर्नो, आर्नो क्या मैंने सही लिखा है ये? आर्नो बोलो। आर्नो क्या मैंने सही लिखा है ये? जैद, जैद, उत्तम, विराज, अंशुमन। उत्तम, विराज, अंशुमन। उत्तम, विराज, अंशुमन। उत्तम का बोलना है, विराज, अंशुमन। विराज एंड अंशुमन। सबका बोलना है हाँ 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 हाँ। एवरीवन इज लाइक हाँ 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 हाँ। गधों, गधों, गधों। बताता हूं क्या गलती है, क्या अलग है, क्या गलत है। बताओ विराज क्या ना है? विराज क्या नहीं है बताओ। क्या गलत है इसमें? मैं बताता हूं। तो यहां पे क्या स्पीड किलोमीटर पर आवर में लिखी है? किलोमीटर पर आवर में लिखी है, यहां पे ने मीटर पर सेकंड लिखा है। अगर मैंने यूनिट चेंज कर दी तो क्या रेशियो सेम आएगा? क्या मुझे 36 मीटर पर सेकंड को मुझे कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में? जब तक कि मैं 36 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में नहीं कन्वर्ट करूंगा, तब तक क्या मेरा आंसर सही आएगा? बोलो हाँ या ना। क्योंकि मैं रेशियो निकाल रहा हूं किलोमीटर और पर आवर के हिसाब से। यहां पे 36 मीटर पर सेकंड आ गया, तो यहां तक तो आंसर सबका सही आएगा। लेकिन जैसे तुम लोग उसको कंपेयर करोगे चौथे वाले से, तुम्हारा आंसर हो जाएगा गलत। मतलब जेड की वैल्यू गलत आएगी। ठीक है। तो सबसे पहला काम, क्वेश्चन देखते ही सबसे पहला काम, यूनिट्स को सेम करो। यूनिट सेम होनी चाहिए। डिस्टेंस सब में किलोमीटर में है, तो किलोमीटर रहने दो। स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में चल रही है तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। तो कैसे करोगे? 36 मीटर पर सेकंड को अगर तुम्हें किलोमीटर पर आवर में लिखना है तो कैसे लिखोगे? एनी वन हैव एनी आइडिया? अपन बताता है अपन। देखो 36 मीटर है, अगर इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूं, 36 मीटर को अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं, तो क्या ये किलोमीटर में हो जाता है? या वो सब छोड़ो, वो सब छोड़ो। यहाँ देखो, अच्छा भाई यहाँ देखो मीटर पर सेकंड है। मुझे मीटर पर सेकंड की चीज को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। बहुत ध्यान से समझना। मीटर पर सेकंड की चीज को, तो तुमको आसान देके क्या फायदा? अगर मैं आसान दे दूंगा तो सॉल्व कर लोगे तो क्या फायदा उससे? ठीक है। कंफ्यूजिंग नहीं है, नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आसान कर लोगे एग्जाम में, चलो नंबर पा जाओगे। बट आगे क्या? ठीक है, अब देखो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। किसी के पास कोई आइडिया है कैसे कन्वर्ट करते हैं? एनी वन हैविंग एनी आइडिया कि कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखो, 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है। होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं, तो क्या यहां पे 1/1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर आएगा? मतलब 1 मीटर को अगर मुझे किलोमीटर से में कन्वर्ट करना है तो मुझे डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना।
मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। करना पड़ेगा। अब ध्यान दो, एक घंटे में, एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? एक आवर होते हैं 3600 सेकंड। कैसे पता? देखो, एक घंटे में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 करोगे तो 3600 सेकंड होता है। ठीक है, तो एक घंटे में 3600 सेकंड होता है। नहीं है तो मान लो, नहीं है तो निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसको 3600 से डिवाइड करूं तो क्या यहाँ पे एक सेकंड के बराबर होता है 1/3600 आवर? बोलो हाँ या ना। बोल दो हाँ या ना। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से क्या समझा रहा हूं, तुमको बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, वो समझो ध्यान से। ठीक है, एक सेकंड में होता है 1/3600 आवर, और एक सेकंड, और एक मिलीमीटर में होता है, एक मीटर में होता है 1/1000 किलोमीटर। अब तुमको मीटर बाय सेकंड को किलोमीटर बाय आवर में चेंज करना है, तो यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है डिवीजन वाला। देखो यहाँ 1 मीटर है, तो 1 मीटर को किलोमीटर लिखना है, तो 1/1000 किलोमीटर हो गया। डिवाइड बाई 1 सेकेंड है, तो डिवाइड बाई 1/3600 आवर हो गया। बोलो हाँ या ना। क्या मैंने एक सेकेंड को मैं ये लिख सकता हूं? क्या एक मीटर को मैं ये लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। अब देखो, तो 1/1000 डिवाइड बाई 1/3600, 1/1000 मल्टीप्लाई बाई 3600/1, दैट इज 3600 डिवाइड बाई 1000। 1 0 2 0, 1 0 2 0, ये 5 और ये 18, मतलब कि 18/5। मतलब कि अब जब भी तुमको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा, तो मीटर पर सेकंड की वैल्यू को 18 डिवाइड बाई 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। बस हो जाए, समझ आया कि अच्छा क्वेश्चन था? आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। मीटर पर सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई करने पे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या ये बात जो कैलकुलेशन मैंने की है उससे सबको समझ में आ गई है? किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो, आई विल रिपीट इट वंस अगेन। किसी को समझ नहीं आया मुझसे पूछो, मैं तुमको समझा दूंगा वापस से एक बार फिर से, कि 18/5 कहां से आया। एनीवन हैविंग एनी डाउट? तुमको एट देन याद ये रखना है, मुझे नहीं आया, ठीक है, वेरी गुड। और किसी को नहीं आया? और किसी को नहीं आया? आर्नो आया? आर्नो, आर्नो, आर्नो था ही नहीं। विराज आ गया? उत्तम? अंशुमन? अंशुमन को नहीं आया, चलो ठीक है। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ और फिर से रिपीट करता हूँ। वेट करो, कोई बात नहीं, विराज बताता हूँ, कोई बात नहीं। थोड़ी सी बेसिक मैथ है ना, दिक्कत है, तो बेसिक मैथ है ना, बेसिक मैथ तुम लोग कहाँ आती है? देख रहा हूँ, तब देख रहा हूँ मैं, लेट मी टीच फर्स्ट, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस वेरी गुड। ठीक है, ये भी गलत है तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि 36 मीटर पर सेकेंड गिवन है, मुझे सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में। क्यों? क्योंकि सबका यूनिट सेम हो जाए। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, हर बात को बोलना हाँ या ना। मुझे 36 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यूनिट होनी चाहिए सेम। तो क्या ये बात क्लियर है? कन्वर्ट करना पड़ेगा, एकदम कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसी कोई डाउट नहीं है। अब बात आ रही है कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट कैसे करें। ठीक है, देखो, 1000 मीटर जो होता है वो होता है 1 किलोमीटर के बराबर होता है। अगर मैं दोनों साइड 1000 से डिवाइड कर दूं तो यहां से क्या है? यहां से है 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। मतलब कि 1 मीटर की वैल्यू जो होती है वो 1/1000 किलोमीटर आती है। क्या बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना।
1,000 मीटर की वैल्यू अगर 1 किलोमीटर है, तो 1 मीटर की वैल्यू 1/1000 किलोमीटर होगी। क्या ये बात क्लियर है अनुश्री? अनुश्री विराज, अनुश्री विराज अंशुमन, विराज अंशुमन, विराज अंशुमन, क्या बात क्लियर है? ठीक है चलो। अब देखो, वैसे ही एक, एक नहीं, देखो, ज्यादा ना, थोड़ा चेंज करो। देखो, 60 मिनट में होता है 1 घंटा, और 60 × 60 कर दोगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये भी होगा 1 घंटा। तो मल्टीप्लाई करने में 3600 सेकंड आता है 1 घंटे में। मतलब कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। अगर डिवाइड कर दूं मैं 3600 से, तो क्या है, 1 सेकेंड की वैल्यू I 1/3600 आवर। बोलो, क्या 1 सेकेंड की वैल्यू जो होती है वो 1/3600 आवर के बराबर होती है? बोलो हाँ या ना। एवरीवन, जो भी जिसको समझ नहीं आया था, ऑल फोर ऑफ यू। अनुश्री, 36 को डिवाइड करना। मुझे यहाँ पे 1 सेकेंड की वैल्यू निकाली है, तो 3600 सेकेंड है, मुझे 1 सेकेंड चाहिए। तो दोनों साइड में 3600 डिवाइड कर दिया, ताकि ये 3600/3600 1 आ जाए। मुझे वैल्यू किसी चाहिए, जैसे यहाँ पे 1000 मीटर था, तो मैंने 1000 से डिवाइड किया, ताकि 1 मीटर की वैल्यू आ जाए। अरे यूनिटरी मेथड। ठीक है। तो यहां से मैंने दो चीज वैल्यू निकाली। पहली वैल्यू निकाली मैंने 1 मीटर की, दूसरी वैल्यू निकाली मैंने 1 सेकेंड की। अब देखो, अगर यहाँ पे 1 मीटर, या छोड़ो, अगर यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, तो क्या इसको मैं 1 मीटर/1 सेकेंड लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। 1 मीटर पर 1 सेकेंड मतलब मीटर पर सेकेंड है, 1 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं। अब 1 मीटर को यहां से, क्या मैं 1/1000 किलोमीटर, और यहां से 1 सेकेंड को क्या 1/3600 आवर लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। बोलो अनुश्री, अंशुमन, विराज, विराज, अनुश्री। अरे ये तो बचपन वाला चीज है। ठीक है, बताता हूँ जो। ठीक है, अब देखो, अगली चीज। अब देखो, अब यहां से क्या 1/1000 डिवाइड बाई 1/3600 लिख सकता हूं? तो 1 किलोमीटर पर आवर क्या, छोड़ देता हूं थोड़ी देर के लिए, किलोमीटर पर आवर लास्ट में आएगा। ठीक है। अब देखो, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब 1/1000 मल्टीप्लाई बाई 36 हो गया ऊपर, डिवाइड बाई 1, दैट इज 3600/1000 वॉट, किलोमीटर पर आवर। एकदम। काट दो उसको, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 दूना 10, मतलब सॉरी, 2 पचे 10, और 2 18, मतलब कि 18/5 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 1 मीटर पर सेकेंड को, या 1 मीटर पर 1 सेकेंड को मैं 18/5 किलोमीटर पर आवर लिख सकता हूं। बोलो हाँ या ना। लिख सकता हूं। 1 मीटर पर सेकेंड को, या मीटर पर सेकेंड को मैं 18/5 किलोमीटर पर आवर लिख सकता हूं। क्या बात समझ में आ गई? एवरीवन, क्लियर? अब सुनो ध्यान से अगली बात। अगली बात देखो ये है कि मेरे पास 36 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या इसको मैं 36 × 18/5 कर दूं? तो जो भी आंसर आएगा, करो आंसर सॉल्व करो। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35.2, 18 × 7.2, 18 × 7.2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। मतलब 36 मीटर पर सेकेंड में मैंने 18/5 का मल्टीप्लाई किया, तो ये कन्वर्ट हो गया किलोमीटर पर आवर में। क्या बोलो, अब बात समझ में आ गई? बोल दो हाँ या ना। बोलो अनुश्री, से 1 मीटर पर सेकेंड में 18/5 किलोमीटर है, तो 36 मीटर में 36 मतलब 18/5 × 36। अनुश्री, एवरीवन ठीक है? तो बस बात खत्म। इसको सॉल्व करो। 18 2 जा 36, 3, 18 7 जा कौन बताएगा? 18 7 जा, भाई इतना टाइम? 18 7 जा जैद। सब फोन खोल कर खोलेंगे अब।
अरे गवार इंसानों, 126 और 3 129, तो 129.6 किलोमीटर पर आवर। तो अब जो सवाल हमारा है, अब जो सवाल हमारे यहाँ पे 36 मीटर पर सेकेंड था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 129.2, 120.6, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 129.6 किलोमीटर पर आवर। अब ये सवाल तुम्हारा हो गया आसान। अब सेम वही जो हम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हम ये कर रहे थे कि क्या क्या वैल्यू था पहले, 20 किलोमीटर पर आवर था तो 100 था, तो यहाँ x था तो यहाँ 200 था, और फिर यहाँ पे 80 था तो यहाँ पे y था, और यहाँ पे 129.6 है तो यहाँ z है। ये हो गया सवाल तुम्हारा कंप्लीट। अब इन दोनों को पकड़ो, 20/100 = x/200। तो यहां से x = 20 × 200 डिवाइड बाई 100, तो यहां से 2, तो 20×2 = 40, क्या 40 किलोमीटर पर आवर। आंसर नंबर 1। फिर देखो, फिर एक काम करो, इन दोनों को पकड़ लो। 20/100 = 80/y, तो 20y = 80 × 100, तो y = 80 × 100 डिवाइड बाई 20, तो 20 × 4 = 80, तो 400 किलोमीटर। आंसर नंबर 2। अब क्या करो, इंपॉर्टेंट, पहले वाले को और आखिरी वाले को पकड़ लो। किसी भी दो को इक्वल कर सकते हो, किसी भी दो को इक्वल कर सकते हो। तो 20/100 = 129.6 डिवाइड बाई जेड, तो z = 129.6 इंटू 100 डिवाइड बाई 20, 20 × 5, तो z = 6×5 = 30, 0 3, 9×5 = 45, 3 = 48, 4 5×2 = 10, 4 = 14, 1 5 × 1 = 5, 1 6, 648 किलोमीटर इज द आंसर नंबर 3। तो आंसर नंबर 1 सबका सही था, आंसर नंबर 2 सबका सही था, आंसर नंबर 3 जिसपे मुझे उम्मीद थी कि कोई सही करके तो मजा आ जाए, किसी का सही नहीं था। अब बोलो, क्या ये क्वेश्चन अच्छा था? क्या ये क्वेश्चन अच्छा था? गुड क्वेश्चन। ठीक है। अब समझ आया गलती क्या है। तो यहां तुमने क्या सीखा? पहली चीज कि सबका यूनिट सेम होना चाहिए, सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। दूसरी चीज कि मैंने बनाया, ठीक है, मैंने बनाया विराज, मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन बनाया, इसीलिए मैंने वो लिखा नहीं कि मेरे पास वर्ड प्रॉब्लम सोचना पड़ता, करना पड़ता, तो मैंने डायरेक्टली वैल्यू लिख दिया। ठीक, अब देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ पे तुमने ना एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, बार बार तुमने 20/5 को 1/5 करके कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तुमने 1/5 वैल्यू निकाली, फिर सॉल्व किया, कोई दिक्कत, वो भी सही सही तरीका है। बट इससे क्या है ना कि जब तुम दो को मल्टीप्लाई, पहले को दूसरे को, एक को आप दोनों वैल्यू पता है, देखो यहाँ पे ऊपर भी पता है नीचे भी पता है, तो इसको एक रख लो, और एक बार इसके बराबर करो, एक बार इसके बराबर करो, एक बार इसके बराबर करो, आंसर आ जाएगा सबका। ठीक है, वो आसान तरीका है। तो 1/5 तो डिवीजन 5 चला गया ना, तो बार बार दिक्कत होगी तुम करने में। अगर तुमसे कांस्टेंट नहीं पूछा है तो कांस्टेंट निकालने का ट्राई भी मत करो। अगर तुमसे कांस्टेंट नहीं पूछा है तो कांस्टेंट निकालने का ट्राई भी मत करो। ठीक है। अब मैं कुछ चीजों को समराइज कर रहा हूं। ठीक है, तो छापना है सवाल, क्या सवाल अच्छा है ना? छाप लेने को पहले मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं, फिर छाप लेना। समरी, देखो समरी क्या है। सबसे पहले, मेक ऑल यूनिट्स सेम ऑफ एन वेरिएबल, ऑफ अ वेरिएबल, ऑफ अ वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल का हर यूनिट सेम होगा। दो वेरिएबल है तो दोनों का सेम ही होना चाहिए, एक का सेम दूसरे का अपना सेम। जैसे 1 किलोमीटर पर आवर था तो पूरा किलोमीटर पर आवर, और 1 किलोमीटर था तो पूरा किलोमीटर, तो वेरिएबल की यूनिट सेम होनी चाहिए। दूसरी चीज, मीटर पर सेकंड में कुछ चीज दिया हुआ है, तो उसको अगर तुम 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो चीज कन्वर्ट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में। ठीक यहीं पे अगर कोई चीज किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो उसको तुम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ध्यान देना। अब याद करने की तरीका क्या है कि 5 और 18 तो याद हो जाएगा। अब दिक्कत ये होती है कि ऊपर 5 के नीचे 5, 18/5 है, 5/18 है। इसको याद करने के लिए मेरा ट्रिक ये है, देखो, किलोमीटर बड़ा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, बोलो हाँ या ना? किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। और मैं अगर 5/18 कोई चीज है जिसका न्यूमरेटर छोटा है,
तो बड़े चीज को छोटे चीज से मल्टीप्लाई करोगे तभी छोटा आएगा। किलोमीटर बड़ा होता है, और 5/18 इज लेस देन 1। 5/18, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, तो 5/18 इज लेस देन 1। याद करने का तरीका बताओ तुम लोगों को, कि कई बार कंफ्यूज हो जाओगे कि या 5/18 से मल्टीप्लाई करना है कि 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। यू मे बी कंफ्यूज कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है कि 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, चेंज करते टाइम। तो बस ध्यान ये देना, देखो किलोमीटर पर आवर जो है ये बड़ा है, मीटर पर सेकंड छोटा है। अरे किलोमीटर बड़ा होता है ना, मीटर छोटा होता है। अब किलोमीटर को छोटे में करना है ना, बड़े चीज को छोटे में कन्वर्ट करना है। तो बड़े चीज को छोटे में कन्वर्ट कैसे करोगे? किसी छोटे चीज से मल्टीप्लाई करके। बड़े चीज को छोटे में कन्वर्ट करना है तो किसी छोटे वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो छोटा मतलब कि ऊपर 5, ऊपर छोटा वैल्यू आएगा। वहीं पे मीटर पर सेकंड छोटा होता है, इसको तुम्हें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, छोटे से बड़े में करना है। तो बड़ा वाला ऊपर आएगा, छोटा वाला नीचे आएगा। तो छोटे को बड़े से मल्टीप्लाई कर दिया तो बड़ा बन गया। गॉट इट? याद रहेगा? याद रहेगा? नहीं याद है इसको याद कर लेना, ठीक है। वो बड़ी चीज नहीं, निकाल भी सकते हो तुम, जब चाहो तो निकाल भी सकते हो। तुमको मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया कि निकालते कैसे हैं। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आप लैंग्वेज में ठीक है, लिखता हूँ, रुक जाओ। ठीक है। इंग्लिश में, जब छोटे वैल्यू को बड़े में कन्वर्ट करना हो तो बड़े से मल्टीप्लाई करो, बड़े न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। बड़े न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, तो इसको बड़ा क्या है, बड़ा 18 होता है ना, 18/5 इधर आएगा, इक्वल टू किलोमीटर पर आवर। ठीक। सेम उसी तरीके से, जब बड़े वैल्यू को छोटे में कन्वर्ट करना हो तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करो। जैसे किलोमीटर पर आवर है, बड़ा वैल्यू, इसको छोटे से, छोटा क्या है, 5 है, 5/18 इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। ठीक है। मतलब छोटे में कन्वर्ट करना हो तो छोटे से मल्टीप्लाई करो, बड़े में कन्वर्ट करना हो तो बड़े से मल्टीप्लाई करो, दैट्स ऑल। इतना आसान चीज है। ठीक है। अब छापने वालों तो लो, छाप लो। कहाँ से शुरू था? यहाँ से शुरू था, चलो शुरू हो जाओ छापना। एक मिनट, ऑनलाइन वालों के लिए मैं थोड़ा सा, मैं एक बार स्क्रॉल कर दूं ताकि वो लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अभी जो बताता हूँ मुझे। चलो ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वालों बाय बाय, गुड नाइट।